जी अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू मटर का सालन जो है वो तकरीबन रेडी। अब मैं इसमें ये सब्ज़ मिर्चें काट के डाल रही हूँ। इसमें हम डाल देंगे ये आलू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ आलू मटर और चिकन का सालन। ये बड़े मज़े की रेसिपी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कीजिए कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं आलू मटर और चिकन का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं आलू मटर और चिकन का सालन। उसके लिए मैंने लिया है ये चिकन 300 ग्राम। 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है। एक बड़ा प्याज ले लिया था, उसको हम लाइट गुलाबी करेंगे। 1 पाव मटर के दाने, 1 कप दही, आधा किलो आलू मैंने साइड पे धो के रखे हुए हैं। और नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच डालेंगे। और उसका टमाटर का पेस्ट हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच। और नमक हस्बे जायका। मसाले जो हैं वो मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। प्याज, इसको हम गुलाबी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, गुलाबी। और इसको हम दही के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। दही के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। ये देखें, बस प्याज मुझे इतनी ही चाहिए। अब मैं इसको निकाल लूँगी, दही के साथ पीस लेंगे हम इसको। जिसमें प्याज फ्राई किया था उसी में हम उसी ऑयल में हम ये चिकन डाल के इसको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन पहले थोड़ा सा फ्राई कर लें चिकन को, फिर हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन डाल देंगे। चिकन जो है वो अच्छा सा हो गया है फ्राई। इसमें मैं डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। अदरक लहसुन का पानी खुश्क हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे 2 खाने के चम्मच टमाटर का पेस्ट। ये मेरा होममेड पेस्ट है। अब इसमें जाएंगे मसाले। नमक टेस्ट के हिसाब से मैं 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि ग्रेवी वाला है ना। 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक। और पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। हल्दी 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा और काली मिर्च जो है वो आधा चाय का चम्मच जाएगा वो, लेकिन वो हम इसको बाद में डालेंगे। साथ ही अब हम इसमें आलू और मटर डाल देंगे। हम डाल देंगे ये आलू,
मटर, इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो सब्ज़ी में, चिकन में सब आपस में मिक्स हो जाए। ये मटर, आलू, चिकन, इसको मैंने बहुत अच्छे से भून लिया। अब इसमें ये मैं डाल रही हूँ पेस्ट, दही और प्याज का पेस्ट। और इसको अब हम हल्की आंच पे चिकन, आलू और मटर गलने तक पका लेंगे। फिर हम इसमें लास्ट में सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाल देंगे। कोरमे की तरह बनाए ये माशाल्लाह। ये देखिए मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया है ताकि मटर, आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। और अब हम इसको कर देंगे कवर। मैंने इसको मीडियम आंच पे किया हुआ है ताकि आराम से गल जाएं आलू मटर। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू मटर का सालन जो है वो तकरीबन रेडी। अब मैं इसमें ये सब्ज़ मिर्चें काट के डाल रही हूँ। 2 मैं इसमें अभी डाल रही हूँ, बाकी एक मैंने जो है वो गार्निश के लिए रख दी है। और ये इसमें जाएंगी काली मिर्चें। अब डाल रही हूँ मैं खुशबू के लिए ज़ीरा। ये भी हम इस पे स्टेज पे डालेंगे ताकि इसमें खुशबू आ जाए। और सब्ज़ धनिया माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बिल्कुल कोरमे जैसा बना है सालन ये। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे फिर हम इसको सर्व कर देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू मटर और चिकन का सालन रेडी। सादी रोटी के साथ इसको मैंने सर्व कर दिया है। और सब्ज़ मिर्चें हम इस पे गार्निश कर देंगे। लीमू के साथ भी बहुत अच्छा लगता है ये सालन ना। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा और गार्निश कर देंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।